हेलो एवरीवन। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन कुछ ऐसा है कि कई लोग ऑफेंड होंगे और कई मेरे खुद के दोस्त भी हैं, वो भी बुरा मान जाएंगे कि ये क्या कह रहा है और किस चीज़ को लेके, इसे तो कुछ मालूम ही नहीं है या फिर बेफिजूल की बातें कर रहा है इस तरीके का। तो टॉपिक पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉपिक है रिजर्वेशन सिस्टम। आई नो यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। तो इसको लेके कुछ मैं पॉइंट्स वगैरह हैं। पहले तो मैं आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूं रिजर्वेशन सिस्टम का। जैसे कि ये विलियम हंटर, और इसका आइडिया सबसे पहले विलियम हंटर और ज्योतिराव जो भी फुले थे, इन 1882 में इसका आइडिया आया था रिजर्वेशन सिस्टम का। और आइडिया आने के पीछे कारण ये था कि जो भी क्लासिफिकेशन था क्लासेस का कास्टिज्म के बेसिस पे, तो उसकी वजह से डिस्प्यूट्स आने लग गए थे लोगों के बीच में, और जो लोअर क्लासेस थी उन पे अत्याचार या फिर इस तरीके का बिहेवियर उनके साथ हो रहा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक सोशली सब लोग इक्वल हो जाएं, तो उसको लेके क्यों ना सिस्टम बनाया जाए। तो रिजर्वेशन सिस्टम इस तरीके से ध्यान में आया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके जो मैकडोनल्ड थे उस टाइम पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पीएम थे, तो 1933 में उन्होंने इस चीज़ को, जो अब रिजर्वेशन सिस्टम है, इसे जो अब हम फॉलो करते हैं वो उनका दिया हुआ था 1933 में जो मैकडोनल्ड थे, ठीक है। तो उस टाइम पे रिजर्वेशन सिस्टम की क्या ज़रूरत पड़ी थी, इस चीज़ को लेकर मैं आपको पहले कुछ पॉइंट बता दूं। तो द नंबर 1 पॉइंट इज़ दैट कि जो भी ओल्ड का सिस्टम था उसको गवर्नमेंट को ख़त्म करना था, क्योंकि उसमें कई सारे प्रोस थे और प्रॉन्स भी थे। तो जैसे कास्टिज्म को लेकर पहले होता था कि कुएं पे से पानी नहीं भरने नहीं देते थे लोअर कास्ट को, मंदिर में पूजा नहीं करने देते थे, स्कूल में जो भी पढ़ाई वगैरह है उसको लेके उनके राइट्स वगैरह नहीं थे। तो नंबर 1 तो यही था कि ओल्ड कास्ट सिस्टम था उसे ख़त्म करना था, ठीक है। और नंबर 2 पॉइंट ये था कि टू फैसिलिटेट दैम सीट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड इन इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस। तो इस चीज़ को लेके 2 पॉइंट ये था। और एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस था, तो उसको लेके भी थोड़ा सा ये था रिजर्वेशन के पीछे कारण। और जैसे पहले क्या होता था कि जो हायर क्लासेस होती थी तो उनका जो एडवांसमेंट वगैरह होता था, या फिर जो एडवांसमेंट वगैरह इनका ज़्यादा था, जो लोअर कास्ट थी उनका एडवांसमेंट वगैरह इतना नहीं था। तो इनका बैकवर्ड क्लासेस का जो एडवांसमेंट वगैरह था उसको लेके थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए ये बनाया था रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे एससीज को 15%, एसटीज को 7.5%, ओबीसीज को 27%। ओबीसीज का तो मोस्टली क्या कहते हैं बाद में हुआ है, काफ़ी लेट। वो भी बीपी मंडल थे, कौन थे, बिहार के सीएम उस टाइम पे, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो अब रिजर्वेशन सिस्टम या फिर जो हम कास्टिज्म की बात करते हैं, वो स्टार्टिंग में एक्चुअली में डिवीज़न था क्लासेस का ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क प्रोफाइल। ओके, लाइक क्षत्रियाज दे आर मेड फॉर दी वॉर और वॉर लाइक सिचुएशन। जैसे किसी भी कोई भी डायनेस्टी या रूलर होता था तो उसकी एज अ सिक्योरिटी एंड एज फॉर अ वॉरियर क्लेन्स दे आर मेड फॉर दैट। ओके, एंड ब्राह्मण्स आर फॉर टू गिव एडुकेट नॉलेज टू दी सोसाइटी, ठीक है। इसी तरीके से वैश्य होते थे बिजनेस क्लास, एंड शूद्रास आर फॉर दी सर्विस क्लास। तो इस तरीके से मोस्टली इसका डिवीज़न हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि बाद में इस चीज़ को एक अलग वे में ले गए कि मतलब जो भी हायर क्लासेस थी तो उन्होंने इस चीज़ का थोड़ा सा गलत उपयोग किया, और जो भी लोअर क्लासेस थी उनको थोड़ा सा दबाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ था। जैसे कि कई लोग एग्जाम्पल भी देते हैं कि जो भी गुरु द्रोणाचार्य थे तो उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था उसके रिगार्डिंग कि कहीं वो अर्जुन से आगे ना निकल जाए। तो ऐसे ही मिथ वगैरह कई दी लोगों ने, ठीक है। तो मेन विजन जो था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इसको लेके रिजर्वेशन को, वो ये था कि नंबर 1 के एक तो कास्ट फ्री सोसाइटी हो जाएगी, ठीक है। तो कास्ट फ्री सोसाइटी जैसा अब हम आज देखें, जैसे आप भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में बैठते होंगे या फिर फॉर्म फिलिंग वगैरह जो भी है आप करते होंगे,
तो जो उनका विजन था कि कास्ट फ्री सोसाइटी, तो एक तरफ तो उनका ये कहना था, सेकंड और दूसरी तरफ कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपसे कास्ट पूछ ली जाती है, रिजर्वेशन, ठीक है, और रिलीजन भी पूछ लिया जाता है हालांकि। तो अभी मेरे को नहीं लगता ये चीज़ कब लग रहा है आपको ख़त्म होगी कि कास्टिज़म वगैरह, ये कि कास्ट फ्री सोसाइटी हो जाएगी इस तरीके का। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और पता नहीं कब होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। इस वे में कह रहा हूँ मैं, ये फॉर्म वगैरह में इस तरीके से। और पहले तो ये 10 ईयर्स के लिए इम्प्लीमेंट किया था महात्मा गांधी ने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने। उसके बाद में जैसे इंदिरा गांधी हो गई या फिर राजीव गांधी हो गए, इन लोगों ने, और या फिर और भी कोई भी रूलिंग पार्टी आई, तो उन्होंने एज अ पॉलिटिकल टूल इसे यूज़ किया फॉर वोट बैंक। तो ये वाली चीज़ हुई, उसी के चक्कर में ये अभी तक, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, कि अभी भी लग रखा है। और अब इसे जैसे कई लोग हैं क्रिटिसाइज करते हैं रिजर्वेशन सिस्टम को लेके, तो इसका कई रीज़न है इसके पीछे। और नंबर 1 रीज़न तो यही है कि जैसे जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट वगैरह ले रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही, जैसे उनके फादर्स और फोर फादर्स, दे आर फाइनेंशियली सिक्योर, ओके, सो दे डोंट नीड एनी रिजर्वेशन सिस्टम। तो नंबर 1 फ्रस्ट्रेशन यही रहता है कि जो लोग अब सिक्योर हो गए, सोसाइटी में भी इक्वल हो गए, देन वाई दे नीड रिजर्वेशन, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि यही लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, और जो गांव में है, जैसे मैंने देख रखा है कि इनके फोर फादर्स या वो अब भी खेतों में वहीं के वहीं हैं, ठीक है, उन लोगों को कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जो थोड़ा बहुत शहर में निकल आए हैं, इनके फादर ग्रैंड फादर्स शहर में निकल आए, तो वो लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो अब भी बैकवर्ड है वो गाँव वगैरह में, वो अब भी उसी सेम सिचुएशन पर हैं, उनका कोई चेंज नहीं आया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन सिस्टम, ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन दैट व्हेन वी आर वर्किंग समवेयर और इन स्कूल वी हैव ऑल टाइप ऑफ फ्रेंड फ्रॉम ऑल कैटेगरीज, तो इसकी वजह से एक एनमिटी या फिर इस तरीके की फीलिंग आ जाती है वर्क प्लेस पे, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस द कॉम्पिटिशन इज नो लॉन्गर ऑन टू डिटरमाइन द बेस्ट बस टू मोस्ट बैकवर्ड। तो इस तरीके का होने लगेगा तो फिर आई डोंट थिंक दैट कंट्री के लिए बेटर है। और फॉर एनी प्रोग्रेसिव कंट्री दिस टाइप ऑफ मेरिटोक्रेसी इज नॉट गुड, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट इट विल मीट नैरो पॉलिटिकल माइंड्स, जस्ट लाइक यू हैव सीन मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, समाजवादी पार्टी एंड बीएसपी, आइदर इट इज कांग्रेस और बीजेपी। तो कई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि I am from Samajwadi Party, I am Yadav, so I am from Samajwadi Party, and I am some Kumar, so I will support BSP. So इस तरीके कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, तो ये कास्टिज्म के बेसिस पे ही होते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो सच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। तो इस चीज़ को लेके भी होता है, ठीक है। अब ये रिजर्वेशन सिस्टम दैट हाउ रिजर्वेशन अफेक्ट दी डिजर्व पीपल, तो इसको लेके जैसे आपने कई जगह देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में, या और भी जगह कई जगह देखा होगा। तो अब रिजर्वेशन की वजह से क्या होता है कि मोस्टली कॉलेज वगैरह में या इंस्टीट्यूट वगैरह में सीट्स वगैरह जो अनडिजर्व्ड होते हैं उनको सीट मिल जाती है, और जो डिजर्व्ड वन है उन्हें सीट नहीं मिल पाती। और इसी का कारण जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में चले जाते हैं। नासा में भी 34% के करीब साइंटिस्ट हैं, 25% के करीब अमेरिका में डॉक्टर्स हैं, और 20% के करीब माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह ये है कि यहाँ लिया उन लोगों को जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा मोस्टली कि सारे ही इस तरीके के हैं, लेकिन जो जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन जो क्वालिटी जो हमें चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही उन लोगों को जो डिजर्व्ड वन है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके घर में से ही कोई जेई वगैरह की या फिर उसकी प्रिपरेशन कर रहा होगा, ठीक है। सपोज यू आर डूइंग प्रिपरेशन ऑफ जेई, ठीक है, एंड इन जेई एडवांस यू स्कोर्ड 125 मार्क्स, एंड द अदर स्टूडेंट फ्रॉम बैकवर्ड क्लास लाइक एससीज और एसटी, if he will score 65 marks but he will selected, you will not. So do you really think that such type of past engineer will make a huge blow to our country? कुछ नहीं होगा उससे। तो ये भी चीज़ें हैं जिसको लेके फेलियर है रिजर्वेशन सिस्टम का। और ये तो अब सब जगह, ये यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, या फिर एमबीबीएस वगैरह हो गया, सब जगह इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दैट आई एम अगेंस्ट रिजर्वेशन और आई एम अगेंस्ट कास्ट रिजर्वेशन।
ठीक है. आई फुली सपोर्ट इकोनॉमिकल रिजर्वेशन बट आई अपोज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन because not every general student is rich and not every quota student is poor. Okay. So यही कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके मेरे को लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए रिजर्वेशन सिस्टम में, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए जो अंडर प्रिविलेज्ड है, वेदर दे आर फ्रॉम एनी कास्ट और एनी रिलीजन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट टैग. जैसे होता नहीं है कि ये इस कास्ट का है तो नहीं, इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए. इस तरीके का नहीं कि वहाँ जो एक डिजर्व्ड वन स्टूडेंट है वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा एंड दे आर सेलेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर. और इस तरीके की इन लोगों में मेंटेलिटी हो जाती है, जो दोज हु आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम, उनकी भी मेंटेलिटी इस तरीके की हो जाती है कि नहीं यार हमें तो बस 60 लाने हैं आउट ऑफ 100 और 40 लाने हैं, सो वाई वी शुड स्टडी सो हार्ड. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू द पैरेललिज्म ऑफ देयर माइंड. तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए. आई हैव ऑल्सो मैनी फ्रेंड्स फ्रॉम उत्तराखंड और फ्रॉम वेरियस पार्ट्स from the ST category and SC categories. They have such type of mentality. Some are very good in education but lots of them are using this reservation system as a tool for their failure in education. तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ठीक है. और इसमें सजेशन तो यही है कि नंबर 1 तो मैंने जो बोला, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए विदाउट एनी कास्ट टैग, ठीक है. और जो भी हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं या फिर हाई रैंक प्रोफेशनल्स हैं जो उनके बच्चों को रिजर्वेशन सिस्टम में, आई डोंट थिंक दे नीड एनी रिजर्वेशन सिस्टम. तो इस चीज़ को भी होना चाहिए, ठीक है. एंड एक फेयर एंड प्रैक्टिकल वे होना चाहिए लोगों की मदद करने का, ना कि इस तरीके से, ठीक है. और जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है उनकी हेल्प करनी चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट दैट समवन हु लिव इन दिल्ली in a bungalow and he is from SC category and their students are getting benefit in university or in government job, so they don't need any reservation system. Okay, so I think there should be some revolutionary change which we need in the education system at grassroots level. तो इस चीज़ को लेके होना चाहिए, okay. और इस चीज़ को लेके ऐसा नहीं है कि अब तो कई IPC के सेक्शन हैं जो पहले इस तरीके का अत्याचार होते थे, इस तरीके करते थे. there are many IPC section. As per the IPC section, if someone from the lower caste is ill-treated or then he can easily complain to who will do with him such type of activities. एक political will होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव. अकेला इस चीज़ को मुद्दा बना लेना that reservation is good for the minorities or for the SC category student, ST, इस तरीके का everyone knows. Even my friend who is from SC category and ST category, they know very well that they don't have any need of reservation system, and they even tell me this thing that seriously yaar we don't need. I have some friends from Uttarakhand and they are from ST category, और उससे पहले जैसे बोलते थे that they are not connected with the other state and they are living on mountains and that. So अब ऐसा लग रहा है आपको कि इंडिया में कोई भी ऐसी जगह है जहाँ जो कनेक्ट नहीं है किसी भी से, रोड ट्रांसपोर्ट हो चाहे ट्रेन ट्रांसपोर्ट हो, तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं और चीज़ें बदल गई हैं. तो रिजर्वेशन सिस्टम को भी बदलना चाहिए, ना कि ये कि पुराने ढर्रे वाला ही अब भी चल रहा है और इस तरीके का, ठीक है. तो यही सारी चीज़ें जिस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए. और मुझे नहीं लग रहा कि कोई गवर्नमेंट इतना सोचेगी या इतना करेगी भी, क्योंकि उनके सब अपने पॉलिटिकल बेनिफिट हैं, ठीक है. किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना जाए कास्टिज्म के बेसिस पे और आइदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कोई एक ऐसी पार्टी भले ही कर सकती है जिसे अपना वोट बैंक से ज़्यादा लोगों की या फिर अपने कंट्री की चिंता होगी, ठीक है. और अभी इंडिया में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी मुझे लग रहा है कि इनिशिएटिव ऐसा कोई ले, इतनी तो पावर है नहीं किसी में. और जो पढ़े लिखे मेरे दोस्त हैं खुद या फिर पढ़े लिखे लोग हैं SC कैटेगरी के, उन्हें खुद आगे आना चाहिए इस चीज़ को लेके, या फिर ST कैटेगरी के हैं कि नहीं अब हमारी फाइनेंशियल और सोसाइटी में जो कंडीशंस पहले थी उस तरीके की नहीं है, सो वी डोंट नीड एनी रिजर्वेशन. लेकिन हमारी कैटेगरी में जो लोग अब भी हैं अंडर प्रिविलेज, उनको क्या कहते हैं आप हेल्प दीजिए और हम रिजर्वेशन अपना क्विट कर रहे हैं. इस तरीके का एक वो होना चाहिए. आई एम ऑल्सो फ्रॉम EWS कैटेगरी बट आई seriously oppose this EWS category because
आई नो माई फाइनेंशियल सिचुएशन इन दैट, तो हाँ ठीक है, लेकिन अब उसका गलत यूज़ क्यों करना जो चीज़ की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। और अब भी यार मैं गांव में देखता हूँ, ठीक है, अब ये तो शहर में निकल आए हैं कुछ, तो उनका माइंडसेट अलग हो गया है इस तरीके का, लेकिन गांव में अब भी ऐसी कैटेगरी है, ये भी है, वो उसी स्टेज पे है या फिर उसी सिचुएशन में है, तो उनके लिए कुछ कीजिए ना। अकेला कास्ट के बेसिस पर नहीं, ये देखिए कि हाउ इकोनॉमिकली वीकर दे आर दैट दे कांट अफोर्ड एजुकेशन और अदर नेसेसिटीज, तो उसको लेके काम करिए, ना कि एक कास्ट है मेरे पास कि क्या कहते हैं दैट आई एम फ्रॉम एससी कैटेगरी, आई नीड रिजर्वेशन, प्लीज सर गिव मी। सो दिस इज नॉट द वे। सो दीज आर सम पॉइंट्स आई नो दैट some of my friends will understand this thing, and some have disputes or some will argue on such type of topics, so I don't care about them. तो यही है, सोच बदलनी पड़ेगी, और इस चीज़ को लेके मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को या खुद लोगों को कुछ आवाज़ उठानी चाहिए या करना चाहिए। तो यही है आज की वीडियो में। थैंक यू।